अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन विज़िट वीज़ा के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा पाकिस्तान से हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं और इसके लिए कितना टाइम लगता है, क्या-क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं, सही वीडियो को आपने क्लिक किया है। ये जो है वो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है। बहुत से पाकिस्तानी वहाँ जाना चाहते हैं सैर व तफरीह के लिए भी, और इसलिए आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़े के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा कोई भी पाकिस्तानी शहरी किस तरह से हासिल कर सकता है। इसके लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। जब भी किसी भी पाकिस्तानी शहरी को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए तो उसके लिए उसे एक फ़ाइल तैयार करनी होगी और वो फ़ाइल उसे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में जमा करवानी होगी। और उस फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मुख्तलिफ। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, चलें हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले उसे अपना पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उस नंबर 3 पे उसे चाहिए जो उसके पासपोर्ट की कॉपी है वो लगेगी। उसके बाद उसे इनविटेशन लेटर चाहिए। इनविटेशन लेटर के साथ साथ उसे जो इनविटेशन इनवाइट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसके उस स्पॉन्सर का जो है वो पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। अगर उसके स्पॉन्सर के पास पासपोर्ट की कॉपी नहीं है तो यानी कि उसे उसके पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर उसकी जो वहाँ का जो वीज़े की तमाम डिटेल्स हैं वो सारी की सारी उस फाइल में जो है लगेंगी और उसके साथ साथ उसकी वहाँ की लोकल आईडी भी लगेगी। ये चीज़ें चाहिए आपको जो भी बंदा स्पॉन्सर कर रहा है उसे। उसके बाद आपने अपने होटल की रिजर्वेशन करवानी है, यानी कि आपने होटल की बुकिंग करवानी है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे आपने ठहरना है। अगर तो आप किसी होटल में ठहर रहे हैं तो फिर ही आपने बुकिंग करवानी है। अदरवाइज़ अगर आप अपने किसी रिलेटिव के पास रह रहे हैं तो फिर आपने अपने रिलेटिव के घर की मुकम्मल मालूमात जो है वो साथ लगेंगी कि आया उसके घर में कितने कमरे हैं, उसके पास इतनी जगह मौजूद है कि वो आपको रख सकता है या नहीं रख सकता। अब जो है अगर तो वो रख सकता है, ठीक है। अगर आपने होटल की बुकिंग की करवानी है, आपने होटल में ही रहना है, तो आपने सिर्फ होटल की बुकिंग करवानी है, उसका प्रूफ लेना है, लेकिन होटल के लिए कुछ भी पे नहीं आपने करना। उसके लिए जब तक आपका वीज़ा कंफर्म नहीं हो जाता, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। आपने उसी वक्त ही पे करना है जब आपका वीज़ा कंफर्म हो जाए। वीज़ा कंफर्म होने से पहले सिर्फ जस्ट आपने बुकिंग करवानी है और वो बुकिंग का जो प्रूफ होगा वो आपने अपनी फ़ाइल में लगाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं टिकट रिज़र्वेशन की तरफ। टिकट जो है वो आपने बुक करवानी है, लेकिन वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपने ख़रीदनी बिल्कुल भी नहीं है। आपने जस्ट बुक करवानी है और वो जो टिकट्स की बुकिंग की, जहाज़ की जो टिकट्स आप बुक करवाएंगे उसका जो भी आपके पास प्रूफ होगा वो भी आपने जो है अपनी फ़ाइल में लगाना है। इसके बाद आपकी NIC की कॉपी लगेगी, यानी कि जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, वो लगेगा। उसके बाद उसकी कॉपी भी साथ लगेगी। और इसके बाद आपकी जो है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा जो कि नादरा से अप्रूव्ड होगा, वो ही लग सकता है। इसके अलावा अगर अप्रूव नहीं है तो वो नहीं लगेगा। जब भी आप लगाएं मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपना निकाहनामा जो नादरा से अप्रूव हो वही आप साथ लगाएं, ठीक है। इसके बाद अगर आप बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं तो बच्चों का जो है वो बेफाम लगेगा, वो भी नादरा से ही इशू होगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी लगेगी। बैंक स्टेटमेंट में आपने अपने फंड्स शो करने हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो करनी है कि आपके पास इतना पैसा मौजूद है कि आप इजीली ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। वहाँ के तमाम अखराजात जो आपके हैं वो आप उठा सकते हैं। अगर आपके साथ आपकी फ़ैमिली है तो फैमिली के भी आप तमाम अखराजात जो हैं वो उठा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में जो है वो इतनी होनी चाहिए, इतने पैसे उसमें होने चाहिए कि आप शो ऑफ कर सकें कि आप ये सब अखराजात उठा सकते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट के लिए आपने, अगर तो आपका अपना कोई बिज़नेस है तो फिर आपने बिज़नेस का प्रूफ साथ देना है कि ये मेरा बिज़नेस है, मैंने यहाँ से पैसा कमाया है और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट में ये पैसा मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास आपका अपना बिज़नेस नहीं है तो भी मेरे भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको।
आप इसमें जो है, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से जो भी सैलरी आ रही है उस सैलरी की मुकम्मल डिटेल आपने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करनी है और बताना है कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। और जहाँ जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं वो कंपनी है या एम्प्लॉयर है, उस वहाँ से आपने आप अपना एम्प्लॉय का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। वो सर्टिफिकेट भी जो है वो आपकी फ़ाइल में लगेगा। वो उसके बाद अगर आप ना जॉब कर रहे हैं ना आपका बिजनेस है, लेकिन फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया विज़िट करना चाह रहे हैं, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी रिलेटिव का या अपने किसी दोस्त का, अपने किसी बहन भाई का, किसी का भी जो है वो अकाउंट शो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ वो बंदा जिसका अकाउंट आप शो कर रहे हैं वो बंदा आपको रिटर्न में दे कि हाँ, ये बंदा जो विज़िट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का, ये मेरा अकाउंट है और इस अकाउंट से मैं इसके तमाम अखराजात जो है वो उठा रहा हूँ। ये चीज़ अगर वो आपको रिटर्न में देगा तो वो भी साथ आपकी फ़ाइल में लगेगी और उसके बाद उस बंदे की जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो भी साथ में लगेगी। अब इसके बाद आपने प्रॉपर्टी का प्रूफ देना है। अगर आपकी पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका आपने प्रूफ देना है। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं वो आपने साथ लगाने हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स उर्दू में मौजूद हैं तो आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा के उसे भी साथ लगवाना है, तो ताकि जो है वो पूरी तरह आपकी बात को समझ सकें। और ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट भी है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका उर्दू में है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के, उर्दू वाला भी साथ लगेगा और साथ में उसकी जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो भी साथ में लगेगी। अब इसके बाद आपने प्रॉपर्टी का प्रूफ दे दिया। इसके बाद आपने, इसके अलावा आपके पास कोई भी वेल्थ है, कोई भी पैसा है तो वो भी आपने शो करना है। और लास्ट में ये है कि आपने एफपीआर का जो टैक्स रिटर्न है वो आपने ज़रूर साथ शो करनी है। आप कैंटियन हैं, आप फाइलर हैं, पाकिस्तान में एक अच्छे शहरी के तौर पे अपना आप टैक्स अदा कर रहे हैं, इस चीज़ का तमाम प्रूफ जो भी आपके पास होगा वो आपने ज़रूर साथ लगाना है। अब दोस्तों, मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ वो बेहद इम्पोर्टेंट बात है और इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो इसमें जितना हो सके झूठ से बचें, बिल्कुल झूठ ना बोलें, कोई भी फेक या फोर्ज डॉक्यूमेंट ना लगाएं। अगर आपका वीज़ा इससे पहले कभी रिजेक्ट हो चुका है तो उसकी भी जो भी रीज़न उसकी बनी थी रिजेक्शन की वो भी साथ में मेंशन करें। क्यों, जितने भी एज मच एज पॉसिबल जितने डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं वीज़ा काउंसलर को मुतमिन करने के लिए वो सब आप साथ लगाएं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रिजेक्शन रेशो पाकिस्तानियों के लिए बहुत हाई है, तो इसलिए कोशिश करें कि वीज़ा काउंसलर को मुतमिन करें और उसे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स फराहम करें और झूठ और धोखाधड़ी से परहेज़ करें ताकि आप मुख्तलिफ़ परेशानियों से बच सकें आगे चल के। इसके बाद जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है तो उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम कितना लेगी एम्बेसी जो है वो कम से कम 30 दिन 1 माह तक का टाइम लेगी। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। एम्बेसी आपको कॉल कर देगी या मैसेज के ज़रिए इतला दे देगी जब भी आपका प्रोसेसिंग टाइम मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है किसी वजह से, तो आपके पास बिल्कुल रिव्यू का राइट मौजूद है, आप रिव्यू कर सकते हैं। उसकी एक एम्बेसी की फ़ीस होगी, वो आपकी लगेगी और आप रिव्यू में जा सकते हैं। अब इसमें आपकी 4 फ़ोटोज़ भी लगेंगी साथ। जी नाज़रीन, अब मैं जाते जाते आपको कहता चलूँ कि आपने कभी भी किसी भी एजेंट के धोखे में नहीं आना। अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि मैं 10-20 लाख लेके तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जारी कर देता हूँ, तो ये हरगिज़ वो आपको वीज़ा जारी नहीं कर सकता। वो सरासर झूठ बोल रहा है और ये राइट सिर्फ़ और सिर्फ एम्बेसी का है कि वो आपकी फ़ाइल को वेरीफाई करे और अगर उसे लगता है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रियल हैं तो वो आपको वीज़ा जारी कर देती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनेस्ट तरीके से तैयार करें
और एम्बेसी में जो है वो जमा करवाएं। अगर ज़्यादा बात है तो आप किसी भी सोलिसिटर की जो है वो खिदमत ले सकते हैं, लेकिन किसी एजेंट को 10-20 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वीज़ा फ़ीस जो एम्बेसी में लगती है वो पे करें, या अगर आप किसी की गाइडेंस लेते हैं तो उसे जो भी उसकी फ़ीस है वो पे करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।